तो विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज। प्रथम मनाऊं आपको तो मेरे पूर्ण की जो काज। पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसा सर्वभूप। हाँ भक्तों, ये बड़ी ही मार्मिक गाथा लेकर के हम आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। नीतू कैसेट के माध्यम से कलयुग के सच्चे देव श्री खाटू नरेश उनका जो है छोटी सी कोशिश हमारी जीवन परिचय लेकर के संक्षेप में लेकर के आपके बीच में आ रहे हैं। 2 लाइन की वंदना है बाबा के चरणों में, उसके बाद में छोटा सा जीवन परिचय है। ए सुमिरे खाटू श्याम चरणन में शीश नवाते हैं। कलयुग के सच्चे देव का गाथा उन्हीं की गाते। अरे भैया अरे जानन का बेटा पेरे दियो। अरे ध्यान का बेटा पे दियो। मेरी पड़ी नाव मजेदार आए के सारा दे दियो बाबा। अरे भंवर में नाव पड़ी मेरी। अरे भंवर में नाव पड़ी मेरी। निकती जो पार लगाया तमे है तेरे बगन डोरी। अरे शरण में बेटा आयो है। अरे शरण में बेटा आयो है। निकती जो ध्यान लगाए शरण में बेटा आयो है। ओ मेरे माँ यशोदा के लला
हाँ भक्तों, बड़े ही सच्चे कलयुग के देव हुए हैं श्री खाटू नरेश हारे के सहारे। ये सच्चे देव कैसे हुए और पहले कौन थे ये, संक्षेप में जो है इनके जीवन परिचय की ओर देखें। अरे गौर करो ओ तब पंडन की ओरी, ये दृष्टांत ये महाभारत से लिया गया है, छोटी सी कहानी है। आरे गौर करो पंडन कीरे ओरी, अरे उन्हीं के बंसज की गाथा कहीं थोरी। अरे भैया आरे करनाती भीमसेन जाना, ये खाटू नरेश ये भीम के नाती हैं। आरे करनाती भीमसेन जाना, एक पुत्र बहु घटोत्कच बेटा, उनको पहचानो उन। एक पुत्र बहु घटोत्कच बेटा, उनको तुम जानो। अरे युद्ध हुए महाभारत भावी, अरे युद्ध हुए महाभारत भावी। अरे कौरव पांडव भिड़े जूझ रहे बड़े बड़े बलधारी। मेरे प्रेमियों, इधर जो है महाभारत का युद्ध चल रहा है। भीमसेन की जो है पत्नी हिडम्बा, उनके गर्भ से एक पुत्र हुआ है जिसका नाम घटोत्कच है। आहा, बड़ा ही बेटा बलशाली है घटोत्कच। उस घटोत्कच की शादी पांडवों ने, युधिष्ठिर ने, अर्जुन ने, भीष्म ने मिलकर के जो है दैत्य राजा की बेटी के साथ में कराई है। उस बिटिया का नाम क्या है जिसकी शादी घटोत्कच के साथ में हुई? बाबा खाटू श्याम की मां का नाम है, अरे माता मोर भी जानो। बाबा खाटू नरेश की मां का नाम मोरबी है और पिता का नाम घटोत्कच है। बाबा भीमसेन है। ये पांडवों के वंश में आते हैं।
आरे माता मोर वीरे जानो और पिता घटोत्कच कहीं कबाबा भीम से न मानो। अरे भैया अरे खुशी से दिन बीत रहे, अरे खुशी से समय बीत रहे। लला ना घर में कोई कलेश आनंद में सब रह रहे हैं। आज जो है सब बड़े मंगलाचरण से रह रहे हैं, कोई बात नहीं, कलेश कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाय भीम के बेटे घटोत्कच के उधर जो है खुशी का माहौल बन गया। माहौल क्या बना दुर्वेश भाई? धीरे धीरे जब गर्भ में बेटा पल रहा है तो कुछ समय बाद बेटा का जन्म हुआ। पांडवों ने बड़ा खुशी मनाई, बेटा हुआ है। हुआ ये जब बेटा का जन्म हुआ देखा कि लाला हुआ है, ऐसा ही नहीं। अरे आंगन में बजी बधोई, अरे आंगन में बजी बधाई, पांडव दान रहे लुटाई। मैया मोर भी खुशी मनाई। एक बालक जन्म है अजू घर में, खुशियां फूली नाय समाई। ए देख कुमार मैया मोरवी ने अनंद दान लुटाए। एक दादी हिड़म्बा पास में ठाड़ी, अरे निज नाती को लो उठाए। लेके बलैया उस बेटा की मात्र चूमा चूमी ले जाए। ओ मेरे धन्य धन्य घनश्याम कुमार जो घर में जन्म हुए। ओ मेरे धन्य धन्य भगवान जन्म एक बेटा ने ले लो है। आज जैसे ही जो है घटोत्कच की पत्नी मोरबी के उधर से जो है बेटा ने में जन्म लिया, लाला है। आंगन में बड़ी बधाई बजी, धन माल गहना लुटवाया। हिड़म्मा ने भीमसेन ने कोई कमी नहीं रखी। मेरे भाइयों, लेकिन बेटा जन्म लेते ही मस्तक रेखा चमकने लगी।
भीमसेन कहने लगे इसका मतलब ये कुछ करेगा, ये साधारण बालक नहीं है। हाँ, हुआ ये चतुर विद्वानों को बुला करके भीमसेन ने, बेटा घटोत्कच ने उस बालक का नामकरण करवाया। चतुर ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने बेटा का नाम क्या रखा? अब कथा कहे मत अनुसार और ध्यान अब कथा पे दे देना। ओ तब बरबरी करो नाम विद्वानों ने ध्यान समझ लेना। अरे अरे बरबरी कदर लो नाम ध्यान सब जन दे देना। अरे भैया और लाला मोनू एक बात कही है ब्राह्मणों ने, बेटा घटोत्कच, ये तुम्हारा बेटा है ना, ये सबसे अलग होगा, इसकी पहचान। अरे कुमार ये बलधारी होगा, अरे कुमार ये बलधारी होगा, जय जीत सके नहीं कोई पुजारी, जगदम्बा का होगा ए जय। अरे हरि हरि बोलो मेरे भैया, अरे हरि हरि बोलो मेरे भैया। ले देखो अरे नाम नाय देखो श्री गंगा मैया, हरि हरि ले देखो अरे नाम नाय देखो श्री गंगा मैया, हरि हरि उस बेटा का नाम जो है बरबरीक रखा और कहा ये बड़ा ही बलशाली होगा, लेकिन लाला ये माँ जगदम्बा का बहुत बड़ा पुजारी होगा। धीरे धीरे घटोत्कच का बेटा मैया मारवी का लाला आंगन में बड़ा हुआ, और जैसे ही बड़ा हुआ उसने कुछ नहीं किया। माता जगदम्बा का ध्यान करने के लिए निकल गया बेटा। सियाना हुआ बेटा, अरे माता जगदम्बा मनाई है, अरे भजन पे बैठ गए रे जाई,
अरे मात जगदम्बा मनाई है, प्रकट भाई मेरी मात मांगे ले बरा ओ तारी है। ए प्रकट अरे धन्य हुए तो को बलदारी, अरे धन्य हुए तो को बलदारी, तो ये देवे ऐसी सिद्धि हुए तेरी जग में जयकारी। अरे बेटा भैया छोटी सी उम्र में लला ने मात मनाए लइए, भगत मेरे छोटी सी उम्र में बेटा ने मात मनाए लइए। बोले मेरे माँ तो मनाए लई है, भैया छोटी सी उम्र में कन्हैया ने माँ तो मनाए लई है। आज जो है बेटा ने जब मां जगदम्बा की आराधना की, तपस्या की है बराबर की ने, तो महाजगदम्बा भक्ति पर प्रसन्न होकर के प्रकट हो गई और वरदान दिया है, बेटा जाओ मैं तरकस और बाण देता हूं तुम्हें, ये 3 बाण देता हूं, तुम युद्ध करोगे, एक ही बाण में जो है आप चाहो तो 1 लोग को पराजय कर सकते हो। अरे तीनों बाणों में तीनों लोगों को पराजय कर सकते हो, जाओ। लेकिन लाला एक बात हमेशा ध्यान में रखना, हमेशा जो है असहाय की मदद करना, जो हारता हो उसकी मदद करना। माता जगदम्बा ने जो है उस लाला बरबरी को जो है नाम दे दिया, जाओ हम तुम्हारा नाम रख रहे हारे के सहारे। बोलिए हारे के सहारे की जय। बेटा ने वरदान लिया और 3 बाण लेकर के बेटा घर में लौट आया। अरे न पल की देर लगाई, बेटा घर को लौटी है आई, मैया देख के खुशबई आई। एक शीशन बाई की बोलो बेटा, मैया सुन ले ध्यान लगा। अरे माता जगदम्बा के दर्शन पाए और हम लाए आशीर्वाद। ओ
घनश्याम जगत में महिमा न्यारी है। ओ मेरे धन्य धन्य घनश्याम जगत में महिमा न्यारी है। इधर बेटा बराबरीक जो है मां जगदम्बा से जब 3 बाण मिल गए हैं तो मां जगदम्बा ने कहा है बेटा एक बाण की इतनी तेज राज शक्ति होगी कि एक बाण में आप चाहोगे तो एक लोक को समाप्त कर सकते हो, लेकिन बेटा कभी इसका दुरुपयोग न करना, असहाय की मदद करना, जो हारता हो उसकी ओर से लड़ना। मां जगदम्बा ने बरेबरी को नाम दिया है वहीं से हारे के सहारे। भाइयों ये बेटा घटोत्कच का बेटा मैया मौरवी का बेटा घर लौटाया। इधर महाभारत का युद्ध चल रहा है। महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े सेना, बड़े बड़े वीर मारे जा रहे हैं। घटोत्कच ने मैया मौरवी से कहा मां मैं युद्ध देखने के लिए जाऊंगा। तो मैया मौरवी ने कहा है बेटा युद्ध देखने के जाओ, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जो हारता हो उसकी ओर से लड़ना, अनीत की लड़ाई मत लड़ना। हाय लाला ने मैया को वचन दे दिया मां जो हारता होगा हम उसी की ओर से लड़ेंगे, अन्यथा क्यों हमारे दुश्मन क्यों न हो, जो हारता होगा हम उसी की ओर से लड़ेंगे। आज बेटा ने 3 बाणों को उठाया, तरकस उठाया, धनुष लेकर के बेटा जो है बढ़ दिया आगे। अरे बड़ो है बलकारी लला मोनू आज वही बरबरी बलवान। अरे बड़ो है बलकारी करके घोड़ा की सवारी बड़ो है। आज घोड़ा पे सवार होकर के कुरुक्षेत्र की ओर घटोत्कच के बेटा बरबरी चलने लगे हैं। बड़ो है बलकारी करे के घोड़ा की सवारी बड़ो है। मात मनाई शेरा वाली अरे मात मनाई शेरा वाली चलो ए बलदारी चलो ए बलदारी करके घोड़ा की सवारी चलो ए। आज जो है बरबरीक ने जो घोड़ा पे सवार होकर के कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़े। कन्हैया जान गए इस महाभारत के युद्ध में ऐसा योद्धा आ रहा है, अरे जो हारेगा उसकी ओर से लड़ेगा, और वो लड़ेगा तो एक ही बाण में सारी सेना को समाप्त कर देगा। अरे फिर तो अधर्म का नाश हो जाएगा, इन पांडवों का विनाश हो जाएगा। कूटनीत भगवान कन्हैया सोचने लगे क्या करें,
ये मानेगा नहीं। भगवान कन्हैया ने क्या किया, लाला पूरन, अरे लो ब्राह्मण भेष बनाइए, लो ब्राह्मण भेष बनाइए और कपड़ा रंग ले जाइए। लो महाराज पहुंच गए बराबरी के पास, ठहरो ठहरो कुंवर कन्हैया, ठहरो ठहरो कुंवर कन्हैया, हम आए तुम्हारे पास, ठहरो ठहरो। भैया समझ ब्राह्मण को रूप, बेटा ने घोड़ा रोक लौए, अनुज मेरे देख ब्राह्मण को रूप, लला ने घोड़ा रोक लौए। बेटा ने घोड़ा को रोक लिया। ब्राह्मण के वेश में भगवान कन्हैया खड़े हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं बराबरी से, बेटा कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो? बेटा ने परिचय बताया, मैं घटोत्कच का पुत्र हूं और मैं युद्ध देखने के लिए आया हूं, और युद्ध देखाऊंगा नहीं बल्कि लड़ूंगा, और लड़ूंगा उसकी तरफ से, जो हारेगा उसकी तरफ से हम लड़ेंगे। भगवान कन्हैया समझ गए, हारेंगे तो कौरव, जीतेंगे पांडवा, एक कौरवों की ओर से लड़ेगा तो पांडवों का विनाश हो जाएगा, अधर्म चीड़ चीड़ हो जाएगी। क्या करें? भगवान कन्हैया कहने लगे हैं, बेटा सो तुम्हारे पास ऐसा क्या हथियार है तुम हारे की ओर से लड़ोगे और जिता दोगे? अरे बर्फी कहने लगा, तुम्हें नहीं मालूम है, ये हमारे पास में 3 बाण हैं। हाँ, और तीनों बाणों में चाहूं तो तीनों लोक में कुछ नहीं छोड़ूंगा। भगवान कन्हैया हंसने लगे। नादान, कैसी बातें कर रहा है, नादान पागलों जैसी। ये बाण में, एक बाण तेरा क्या कर सकता है? ऐसा कर, अगर तेरे बाण में इतनी शक्ति है तो हम बात कह रहे, मेरी बात को सुन। हाँ, ये पीपल का वृक्ष है और अपने तरकस पे बाण को चढ़ा। अगर तेरा ये बाण सारे पीपल के पत्तों को भेद करके और तेरे पास में आ जाए तब तो हम मांगेंगे। बराबरी कहने लगा, इसका मतलब है ये ब्राह्मण हमारी बात को झूठ मान रहा है। क्या किया? तरकस से बाण चढ़ाया, भेदन करके छोड़ दिया, सारे पत्तों को जो है भेद करके, और भगवान कन्हैया ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दाब लिया, आकर के जो है बाण वहीं पे ठिर गया। बराबरी कहने लगा, ब्राह्मण इस पैर को हटा दे, अगर पैर नहीं हटाता है तो तेरा पैर भी छलनी हो जाएगा, ये छेद कर देगा। भगवान कन्हैया ने जैसे ही पैर हटाया तो जो पत्ता दबा हुआ था बेटा मोनू, वो भी भिद गया। माधव समझ गए, अगर ये लड़ेगा तो सेना एक ही बाण में सब मर जाएगी। पांडवा, अर्जुन,
युद्ध से सब मारे जाएंगे। भगवान कन्हैया ने कूटनीति चल दी, बेटा अरे लला तुम बहुत बड़े बलदारी, कछु मांगे रहे हम दान दे देवो, ओ मेरे बलदारी। अरे अमा बरबरी कहने लगे क्या मांगना चाहते हो? मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, आज दिन तक जिसने हमसे जो मांगा हमने उसे वो दे दिया। कन्हैया कहने लगे कितने बड़े दानी हो? हाँ तो लाला मेरी बात सुनो। अरे का इच्छा मेरी कछु भारी, अरे कई इच्छा कछु मेरी है बारी, तुम शीश दे देव दान कछु मिले बेटा बलदारी। अरे तुम मेरे भैया जैसे ही बरबरी ने सुना ये ब्राह्मण शीश का दान मांग रहा है, तब से जो है पैरों तलक धरती खिसक गई। क्या मांगा क्या मांगा? खैर कोई बात नहीं है, अगर तुम्हारी इच्छा है। अरे बेटों ने मलाल नाई कियो, अरे तरीके देखो ध्यान कन्हैया सामने खड़ो देखो। अरे भैया ओ मेरे धन्य धन्य बलदारी, धर्म पे शीश कटाए गए। ओ मेरे धन्य धन्य बलदारी, दान में शीश चढ़ाए गए। आज जो है भगवान कन्हैया ने कूटनीति में फंसा करके बरबरी के जो है शीश को दान में मांग लिया। बरबरी कहने लगा महाराज हम शीश तो दान में दे देंगे, लेकिन आप हैं कौन? अपना असली रूप दिखाओ। तो भगवान कन्हैया ने अपना असली रूप दिखाया तो एकदम से बरबरी पैरों पे गिर पड़ा। धन्य है प्रभु, आपके दर्शन हो गए, हमारा जीवन सफल हो गया। अब ये शीश तुम्हारे सामने है, सर को काट लीजिए। भगवान कन्हैया ने चक्र को आदेश दिया, धड़ाम से बेटा बरबरी का शीश कट गया, गिर पड़ा। भगवान कन्हैया ने क्या किया? उस शीश को लेकर के एक ऊंची सी चोटी पे रख दिया। हे बरबरी तुम भारी योद्धा हो, तुमने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं ले पाया, लेकिन महाभारत की सारी लड़ाई आप देखोगे और अंत में आप ही फैसला करोगे। युद्ध हुआ, अरे युद्ध वो कौरव पंडन में भारी,
जीत गए पंडवा खुशी भाई कृष्ण को तिवारी। अरे भैया अरे कमे माँ काउने नहीं जानी रे, कमे माँ काउने नहीं जानी। अरे कूटनीति करी श्याम कमे माँ काउने नहीं जानी। अरे पंडवा अरे पंडवा अति खुशी भये, मैंने महाभारत लो जीत पंडवा मन में खुशी भये। पांडवों ने जब महाभारत का युद्ध जीत लिया, अरे पांडव आपस में कहने लगे भैया, अर्जुन कह रहे हमने महाभारत जीता, नकुल कह रहे हमने कूटनीति से जीता, भीम कह रहे हमने जीता, आपस में ही झगड़ा पड़ गया। अरे भगवान कन्हैया कहने लगे परेशान काहे को, हम ऐसे व्यक्ति के पास में ले चल रहे जिसने पूरा महाभारत देखा, वो बताएगा। चलो बरबरी के पास में चलो। 5 पंडवा बरबरी के पास में आए तो बरबरी कहने लगा तुम तो सब पागल हो, तुम जानते ही नहीं हो। हाँ अरे कमे माँ मोहन की जानो, तुम्हें युद्ध दो जितवाए कल्पनाएं न की पहचानो। तुम्हें पांडवों तुम्हें नहीं मालूम है, ये कन्हैया है ना, केवल तुम सब धोखा की तरह खड़े रहे। महाभारत पूरे युद्ध में इनका चक्र चला है, चक्र। कोई भी ऐसा योद्धा नहीं है जो बिना भगवान कन्हैया के चक्र के द्वारा न मारा गया हो। चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, चाहे कर्ण हो, चाहे दुशासन हो, चाहे शल्य हो, चाहे कोई भी हो, बिना चक्र के कोई भी योद्धा मारा नहीं गया है। हाँ आए भैया, जैसी बात सुनी तो पांडवा खड़े के खड़े रह गए। अरे कम्मे माँ इनकी तुम जाना, जे त्रिलोकी है नाथ कलीला इनकी पहचाना। भैया जय जय भाई बापे पंडवा युद्ध जीत गए हैं। दुर्गेश जय जय भैया वहाँ पे पंडवा युद्ध जीत गए हैं। मेरे भैया इधर पांडवा तो युद्ध जीत गए, तो भगवान कन्हैया ने जो है बरबरी के सर को जो है लिया और सारा दृष्टांत बताया। ये बड़े ही योद्धा हैं, ये भीमसेन के नाती हैं।
अगर ये चाहते तो पूरा महाभारत एक बाण में खत्म कर देते। इसलिए ऐसा करो, इस चीज को लेकर के चलो, बड़े भाव से दफनाएंगे। आशीर्वाद दिया है, सामने जाओ बरबरी, कलयुग में जाकर के तुम्हारी पूजा होगी, आप हमारे नाम से जाने जाओगे। राजस्थान में खाटू नगर में जो है आप खाटू श्याम के नाम से जाने जाओगे। वरदान दे दिया, नाम हमारा होगा लेकिन पूजा आपकी होगी, और जो कोई भी आपके दर पे आएगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। वरदान दिया है भगवान कन्हैया ने। भक्तों, ये बड़े ही सच्चे देव बन गए हैं। वही बरबरी हारे का सहारा माँ देवी दुर्गा ने इनको नाम दिया, और खाटू श्याम भगवान कन्हैया ने नाम दिया। बड़े ही सच्चे देव हैं। अब तो जो है बहुत दिन बीत गए। एक दिन क्या किया है इन खाटू श्याम ने, खाटू नगर के राजा को सपना दिया। अरे सुपन जब राजा को रेतियो, अरे सुपन जब राजा को रेतियो, मेरो मंदिर देव बनवाए, सुपन सो राजा को दियो। अरे मेरो अरे न मंदिर तुमने बनवाओ, तेरे बिगड़े जाए सब काम कमे माँ अपनी दिखलाओ बाबा। भैया देखे सपनों श्याम नगर से राजा के रम गए, बेटा देखे सपनों श्याम राजा के ढिंग से रम गए। राजा को जो है सपना दिया है कि एक सुंदर सा मंदिर बनाओ और मेरी वहां पर मूर्ति बनवाओ, प्राण प्रतिष्ठा करवाओ। हाय, खाटू नगर के राजा ने मंदिर बनवाया, मूर्ति की स्थापना करवाई, बड़ा सुंदर मंदिर बनवाया। हाय हाय, वहां तो भीड़ लगने लगी। अरे बड़ी महिमा खाटू श्याम की प्रचलित हो गई, हारे के सारे की महिमा। हाँ भाइयों, ये हारे के सहारे बाबा खाटू श्याम की लीला जैसी भी जानी वैसी आप लोगों को सुनाई। नीतू कैसेट के माध्यम से इसके जो है निर्माता हैं श्रीमान दुर्गेश शर्मा जी, संरक्षक हैं श्रीमान मुरारी लाल शर्मा जी, मैं गायक रंजीत माधव। और मोनू लला मेरे ने जब सुंदर नाल बजाओ, प्राणन प्यारो
मोनू बेटा हरदम रहे सहाय। अरे प्राण न प्यारो भगत जी भैया ने सुंदर चिमटा दर्शाओ। बोले डॉक्टर रिंकू भैया मदाऊ से चल के आओ। अरे बोले भैया पूरन बेटा लालपुरा से कैसेट में बजे आओ। प्यारो से कन्हैया मेरे मेरे मन में भाओ। ए प्यारो रंजीत माधव ने कैसेट में लीला दई दर्शाई। भूल चूक बन गई हुए दीजे क्षमा कराई। भूल चूक जो खाटू श्याम की लीला को हम सुंदर ही दर्शाए। फिर भी भूल बनी भैया हुए दीजे क्षमा दर्शाए।